नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि नरेंद्र मोदी आज भारतीय राजनीति का एक ऐसा चेहरा है जिनका डंका न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में बजता है, जिस कारण से आज नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड लीडर के तौर पर देखा जाता है। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ने लगी और भारत के लोगों पर नरेंद्र मोदी का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसकी सरकार कुछ राज्यों तक सिमटी थी, नरेंद्र मोदी के आने के बाद वही भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में सरकार बनाने में कामयाब हुई। नरेंद्र मोदी आज भारत में इतनी बड़ी शख्सियत है कि कोई भी व्यक्ति सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी से टक्कर नहीं ले सकता। लेकिन साल 2019 में कुछ ऐसा हुआ था जिसने लोगों को काफ़ी चौंका दिया था। ये बात है साल 2019 के लोकसभा चुनाव की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए ओडिशा आए थे। साल 2019 में जब प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के लिए ओडिशा आए थे, उसी समय पर एक कड़क आईएएस ऑफिसर जिनका नाम मोहसिन रजा था, उन्होंने प्रधानमंत्री के काफिले को रुकवा दिया और उनके काफिले की तलाशी भी ली। कहा जाता है कि मोहसिन रजा ने प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर की भी तलाशी ली थी। मोहसिन रजा को चुनाव आयुक्त की तरफ से जनरल ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया गया था। लेकिन जब इस घटना की सूचना चुनाव आयोग को मिली, तब चुनाव आयोग ने मोहसिन रजा को सस्पेंड कर दिया। अब भला ऐसा क्यों किया गया, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि चुनाव में आखिर किस प्रकार का खेल होता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि आखिरकार मोहसिन रजा कौन है? मोहसिन रजा बिहार के पटना से है। उनकी पढ़ाई भी पटना से ही हुई थी। पटना यूनिवर्सिटी से एमकॉम करने के बाद वो सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए देश की राजधानी दिल्ली में आए। मोहसिन 1996 बैच के आईएएस अधिकारी बने। मोहसिन कर्नाटक सरकार के शिक्षा विभाग और दूसरे डिपार्टमेंट में भी अधिकारी रह चुके हैं। इससे पहले भी एक बार मोदी के काफिले को एक हवलदार ने रुकवा दिया था और ये समय था 1998 का, जब मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे बल्कि वो बीजेपी के प्रभारी थे। और ये समय था मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का। मोदी अपने काफिले में बैठ करके आगे बढ़ रहे थे कि तभी अचानक एक हवलदार ने मोदी के काफिले को रोक दिया। मोदी को काफिले को रोकने का मेन मकसद ये था कि उस समय दिग्विजय सिंह, जो कि मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उनका काफिला अगली सड़क से निकल रहा था, जिस कारण से मोदी के काफिले को रोक दिया गया था। मोदी की कार में बैठे ड्राइवर ने हवलदार से इस बात को कहा कि अंदर बीजेपी प्रभारी है, लेकिन हवलदार पर इस बात का कोई भी असर नहीं हुआ। ये देख करके मोदी काफी खुश हुए और उन्होंने हवलदार की तारीफ की कि उन्होंने बिना किसी दबाव के अपने कर्तव्य का पालन किया। गाड़ी में बैठे ड्राइवर ने इस बात को कहा कि अंदर बीजेपी प्रभारी बैठे हुए हैं, लेकिन इस बात का हवलदार पर कोई भी असर नहीं हुआ। इस चीज को देखते हुए नरेंद्र मोदी ने हवलदार की काफी तारीफ की और इस बात को कहा कि उन्होंने बिना किसी दबाव के अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे से निभाया।